Hello बच्चों, let's read the given question. The question says system shown in figure is released from rest. Pulley and spring is massless and friction is absent everywhere. The speed of 5 kg block when 2 kg blocks leave the contact with ground is. Take force constant of spring K as 40 Newton per meter and G as 10 meter per second square. So option A given है हमें root 2 meter per second. Option B given है 2 root 2 meter per second. Option C given है 2 meter per second. Option D given है 4 root 2 meter per second. So for this question, जो key concept we need to understand is the concept of Atwood's machine. So सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम को हम एटवुड मशीन बोलते हैं. सो अलॉन्ग यहाँ पे जस्ट वी हैव टू अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए. ठीक है, तो यहाँ पे हम वन बाय वन विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. तो सबसे पहले अगर हमें ध्यान से देखें तो इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पे हम सिचुएशन को रीड्रॉ कर लेते हैं. ये कुछ इस तरीके से है हमारे पास सिचुएशन. ये 2 kg का ब्लॉक है, दिस इज 5 kg ब्लॉक. एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो टेंशन स्ट्रिंग में आ रही होगी टी, राइट. एंड ऑल्सो वी कैन सी कि जब ये 2 kg का ब्लॉक जस्ट इट विल लूज द कॉन्टैक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि स्प्रिंग के अंदर बेसिकली जो स्प्रिंग फोर्स है वो आ जाएगा, राइट. एंड स्प्रिंग फोर्स इज व्हाट, इट इज के एक्स. सो अगर हम पहले तो 2 kg के ब्लॉक का एफ बना लेते हैं. सो दिस इज 2 kg ब्लॉक. तो यहाँ पे ऊपर जो लग रहा होगा वो होगा टेंशन टी एंड नीचे जो लग रहा होगा इसका वेट होगा एम जी, राइट. एंड प्रिसाइजली इसको हम बोले तो 2G होगा ये नीचे. ठीक है, अब यहाँ पे इन दिस सिचुएशन वी कैन से कि टी जो है बेसिकली हमारा जो टी है दैट विल बी नथिंग बट द स्प्रिंग फोर्स के एक्स, राइट. क्योंकि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस ब्लॉक में वो नीचे की तरफ होगा. लेट्स से इट इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड एक्स, मान लेते हैं कि ये एक्स डिस्प्लेस हो गया. तो इसमें जो स्प्रिंग फोर्स आएगी वो आएगी के एक्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, के एक्स इसमें आएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वही टेंशन प्रोवाइड करेगी यहाँ पे. सो बेसिकली टेंशन और ये दोनों ही का डायरेक्शन एक है, तो टेंशन फोर्स विल बी नथिंग बट इट इज के एक्स. ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, वी कैन राइट टेंशन इज दिस एंड ऑल्सो फ्रॉम द ये वैल्यू है टेंशन इज 2G from this for 2 kg block. So we can say finally we can say therefore 2G will be equals to kx. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2G by k. अब हमारे पास 2G की वैल्यू 10 गिवन है, k की वैल्यू 40 गिवन है, तो ये आ जाएगा 20/40 दैट इज 1/2 मीटर. यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5 kg ब्लॉक का वो हो रहा है 0.5 मीटर या 1/2 मीटर. अब जब ये नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो इस स्प्रिंग के अंदर जो है अब यहाँ पे हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं. तो वी कैन राइट बाय, इसको हम पोजीशन 1 मान लेते हैं एंड इसको जहाँ पे जब ये एक्स डिस्प्लेस हो रहा है इसको पोजीशन 2 मान लेते हैं. तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 1 विल बी इक्वल्स टू एंड और प्रिसाइजली वी शुड से शुड बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 2. अब एट 2 पे ही हमें उसकी स्पीड फाइंड करने को बोला गया है कि कितनी स्पीड से वो नीचे आएगा. बेसिकली ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हेन ब्लॉक 2 हैज लेफ्ट और वी कैन से लूज द कांटेक्ट. तो वही सिचुएशन हम लेते हुए चले हैं कि जब इसने कांटेक्ट लूज किया होगा तो टेंशन बराबर 2G के होगी. ठीक है, एंड उससे हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले तो स्प्रिंग के अंदर अभी ये रेस्ट पे है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है एंड दिस इज mgx. काइनेटिक एनर्जी 0 है, विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, potential energy of spring will be half kx square plus kinetic energy 2 at 2 it will be having some speed, तो half mv square लिख रहे हैं हम यहाँ से. ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास वैल्यूज गिवन है, हमें जस्ट क्या वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है. तो हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे. मास इज 5 kg इंटू जी 10 है, x हमारे पास 1/2 आ चुका है, माइनस हाफ इंटू 40 इंटू एक्स स्क्वायर इज 1/2 तो 1/4 का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से. तो ये हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 5. ठीक है ना, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वैल्यू, एम हमारे पास 5 है तो इसको 5/2 लिख देते हैं हम प्रिसाइजली वी स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 5/2, इसको रूट में ले लेंगे
सॉरी 20 इंटू 2/5 होगा, 20 इंटू 2/5 एंड दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ v। अब ये हो जाएगा 40/5 यानी कि 8, तो 8 का जब रूट लेंगे तो इट विल बी 2√2 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन वी आर गेटिंग, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन बी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।